कई दिनों से हर YouTube के पेज पर एक गुरुजी का नाम वायरल नजर आ रहा था। लोगों के कमेंट्स हमें सच जानने के लिए व्याकुल कर रहे थे। हमने पहले तो इस वीडियो को नकार दिया, पर फिर भी मन में सवाल अभी भी चल रहे थे। क्या कोई बिना बताए आपके दुखों को जान सकता है? मेरे से केवल मेरा नाम और मेरी माताजी का नाम पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया। सब अपने से ही बताया गया। गुरुजी ने स्वयं बताया और सब कुछ सही बताया। बहुत सारी बातें ऐसी जो हमारे अलावा कोई नहीं जानता था, वो गुरुजी ने बताई। क्या कोई आपके दुखों के पीछे के राज को जान सकता है? आर्थिक परिस्थितियों से आपको तोड़ा जा रहा है। सबसे ज़्यादा आपको तंग किया गया आर्थिक परिस्थितियों से। आपको आगे भविष्य की चिंता बनी हुई है। क्या कोई आपके कुल देवता के नाम को बिना बताए जान सकता है? माँ भुवनेश्वरी आपकी कुल देवी है। ऐसे और कई सवाल हमारे मन में अभी भी चल रहे थे, तो हमने बिना किसी को बताए जानना शुरू किया हर कहानी का सच। सच को जानने की खोज में हमने गुरुजी की वीडियोस को खंगालना शुरू किया। हमने उन लोगों को ढूंढना शुरू कर दिया जिन लोगों का कहना था कि गुरुजी से मिलने के बाद उनके हर दुखों का नाश हो गया। फिर क्या था? जैसे ही हमने सच जाना, हमारी उत्सुकता और भी बढ़ गई और हम निकल पड़े सच की खोज की ओर, माँ मातंगी की दरबार की ओर। वो चेहरा देख के मन की बातें कैसे जान लेते हैं। किसी को भी कुछ जानकारी नहीं दी है, किसी को कुछ पता नहीं मेरे बारे में। मैं एकदम रैंडमली यहाँ पे आया हूँ और गुरुजी को भी सिर्फ मेरा नाम और मेरी माता का नाम बता के उन्होंने मेरे पूर्वजों का, मेरे 4 जनरेशंस के पहले का भी सारा चीज़ बताया। उनके छूने भर से आवाज कैसे लौट आती है। वो बोल नहीं पा रहा था, अभी बोल पा रहे हैं कि अभी थोड़ा भी अच्छा हो गया और थोड़ा माँ का आशीर्वाद लेना हो कि थोड़ा अच्छा हो जाए। गुरुजी को आपके घर का पता भी कैसे मालूम है? पहले से हमारे जो जनरेशन से जो प्रॉब्लम चल रहे हैं घर के, उन्होंने वो भी बताया। वो कैसे जानते हैं कि आपकी शादी किससे होगी? माँ मातंगी के दरबार में चमत्कार का सच क्या? दिव्य शक्ति वाले गुरुजी का पूरा खेल सामने आएगा। तो उससे मैं काफ़ी संतुष्ट हूँ सारे जवाब से। मुझे अपने सारे आंसर्स मिल गए हैं। ये वो दावे हैं, बातें हैं, किस्से हैं, सच है या झूठ है, हकीकत है या फसाना है, लेकिन जो भी है आपको हैरान कर देने वाला है। मेरे से केवल मेरा नाम और मेरी माताजी का नाम पूछा गया और कुछ नहीं पूछा गया। सब अपने से ही बताया गया। गुरुजी ने स्वयं बताया और सब कुछ सही बताया। बहुत सारी बातें ऐसी जो हमारे अलावा कोई नहीं जानता था, वो गुरुजी ने बताई। चुनौती देने वाला है कि आखिर कैसे कोई शख्स बिना बताए आपके बारे में जाने, बिना आपसे बात किए आपका हर राज जानता है। वो कौन सी शक्ति है, वो कौन सी विद्या है, और क्या ऐसा संभव है कि माँ मातंगी की दिव्य शक्ति किसी इंसान के अंदर प्रवेश कर जाए और वो अंतर्यामी बन जाए? ये वो सवाल हैं जो हमारे मन में है, आपके मन में है, सबके मन में है। लिहाजा इनका जवाब जानना जरूरी है। सच और झूठ, दावे और हकीकत, बेपर्दा होना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, ये गुरु प्रेमा साईं जी महाराज है कौन, जिनको अक्सर लोग महाराज कहते हैं, माँ मातंगी की अलौकिक शक्तियों का स्वामी मानते हैं। मैं इस दरबार में आई तो गुरुदेव ने मेरी समस्या हल कर दी। अब मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं बिल्कुल जैसे कि मेरा नया जन्म हुआ है। बहुत हल्का लग रहा है और बहुत भारी लग रहा है। देश की राजधानी दिल्ली से कुल्लू की वादियों के बीच, और यहीं पर है माँ मातंगी धाम, जिसे लेकर कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी मुश्किलें, मुसीबतें और मुरादें लेकर पहुंचता है, सब पूरी होती है, वो भी सिर्फ नाम मात्र बताने से। दावा है कि गुरु प्रेमा साईं जी महाराज हर मर्ज का इलाज है। वो
चेहरा देखकर ही भूत भविष्य और वर्तमान सब जान लेते हैं। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? कोई कैसे आपको देखते ही आपका नाम, पता, घर सबके बारे में बता दे? इन दावों की हकीकत जानने हम भी मां मतंगी दरबार पहुंच चुके थे। तो चलिए हमारे साथ, क्योंकि आज सत्य और असत्य के बीच की दीवार हटेगी। हकीकत का पूरा खेल सामने आएगा। बहुत बड़ा इम्तिहान होगा गुरु प्रेमा साईं जी महाराज का। मां मतंगी धाम में हमने सबसे पहले जो देखा उससे हमारी हैरानी और भी बढ़ा दी। यहाँ बाहर का नजारा एक धाम का कम और आश्रम का ज्यादा लग रहा था। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं थी। प्रवेश द्वार से लेकर मुख्य द्वार तक भीड़ ही भीड़ थी। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, जवान, विवाहित, अविवाहित, बीमार, सब इस भीड़ का हिस्सा थे और ये कतार टोकन लेने के लिए लगी थी। हमें बताया गया कि इस सेवा राशि से लोगों की ही सेवा होगी। यह राशि मात्र एक सेवा है गुरुजी से मिलने के लिए। तो हम भी टोकन के लिए लाइन में लग गए। सर मेरा नाम राजपाल सिंह है और हम यूपी से आए हुए हैं। सिर्फ हमने अपना नाम और अपनी माता का नाम बताया और गुरुजी ने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया बाकी जो और उसका समाधान भी किया एकदम। कोई दिल्ली से आया था, कोई यूपी से, कोई बिहार से, कोई झारखंड और उड़ीसा से, और तो और कोई कोलकाता से लेकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब से भी लोग यहाँ पहुंचे थे। लंबी लंबी लाइनें देखकर हम इतना तो समझ चुके थे कि कुछ तो है जो हजारों लोगों को एक साथ जोड़े है। लिहाजा हमने कुछ लोगों से बात की। इसी दौरान हमें एक अनोखी बात पता चली। वो बात क्या थी जिसने हमें सख्ते में डाल दिया, ये हम आपको आगे बताएंगे। हमारी बेकरारी उस गुरुजी से मिलने की थी जिनको लोग अंतर्यामी बताते हैं। इसलिए बिना देर किए हम मां मतंगी के दरबार की ओर निकल गए। मां मतंगी के भक्त प्रेमा साईं जी महाराज के कथित स्वरूप को हम अपनी आंखों से देखने और जानने की जिस जिज्ञासा के साथ दिल्ली से कुल्लू आए थे, मां मतंगी के उस दरबार में वो जिज्ञासा पूरी होने वाली थी। उसी धाम में कथित अद्भुत दैवीय शक्ति के साक्षात्कार दर्शन का वक्त आ गया था, जिसका लोग अक्सर दावा करते हैं। गुरुजी यहाँ पे केवल अपना नाम और अपनी माता का नाम पूछते हैं और उसके बाद में गुरुजी सब पूरी क्या समस्या है क्या नहीं है वो सब बताते हैं और साथ साथ में उसका निवारण भी करते हैं। नाम मात्र से समस्या और समाधान बताने वाले गुरु प्रेमा साईं जी महाराज का दरबार खुली आंखों से खुला चमत्कार दिखने के लिए एकदम तैयार था। किसी तेजस्वी साधु संत जैसी वेशभूषा और चेहरे पर यौवन का तेज पुंज लेकर गुरु प्रेमा साईं जी महाराज एक तख्त पर आसीन हुए। गुरुजी ने पहले दर्शन से ही चमत्कार का मंत्र फूंक दिया। पहली पर्ची पर माँ बेटी को बुलाया गया। इधर हमारा कैमरा गुरुजी की हर एक हरकतों का एक एक फ्रेम कैद कर रहा था। माँ बेटी को दरबार में बुलाने के बाद गुरुजी एक ध्यान में चले गए और माँ मतंगी को पुकारने लगे। माँ मतंगी से संपर्क साधने लगे। अब घड़ी गुरुजी के त्रिलोकदर्शी बनने की थी, जिसे देखने सुनने के बाद हम भी हैरान होने वाले थे। महिला के बिना कुछ बताए, बिना एक लफ्ज बोले गुरुजी ने उनका भूत भविष्य वर्तमान सब बता दिया। ये कैसी माया है? क्या ये सब माँ मतंगी की उस शक्ति का हिस्सा है या गुरुजी का कोई दिमागी ट्रिक? खैर, इतनी जल्दी हम इस बात पर सवाल उठा नहीं सकते। इस बात पर सवाल उठाना इन भक्तों की आस्था को आहत करना होगा। इसलिए पहले हम सब कुछ देखते रहे। तभी गुरुजी ने एक और चमत्कारी भविष्यवाणी के लिए दरबार में बैठे हुए पति पत्नी को आवाज लगाई। इस बार गुरुजी का अंदाज किसी प्रकार के वैद्यराज की तरह था।
हमारे दिल के अंदर की बातें खुद ही बतानी चालू कर दी। तो जो उन्होंने बताया हमको बिल्कुल वैसे ही हमें समझ में आ गया कि जो वो बता रहे हैं हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। एक और चमत्कारी भविष्यवाणी सुन के भक्त जयकारा लगाने लगे। बीच बीच में कुछ ऐसे लोग भी गुरुजी की शरण में आए जिनका ताल्लुक मीडिया से होने का गुरुजी ने हमारे सामने दावा किया। नमस्कार, मेरा नाम पीडी आज़ाद है और मैं RV7 न्यूज़ का हिमाचल का हेड हूँ। मुझे ऐसा विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई कोई 3 दिन की दवाई ले करके ठीक हो सकता है, लेकिन ये प्रूव हुआ है माँ मतंगी दरबार में। लेकिन हमारा कैमरा ऑन था, तभी गुरुजी ने लीवर की बीमारी को ठीक करने के लिए एक ऐसा नुस्खा बता दिया जिसको सुन के आपका माथा चकरा जाएगा। पहले बार हम आए थे ना तो पूरा मतलब स्थिति पूरा खराब था, उस बार काट हुआ तो बढ़िया हो गए। लीवर की बीमारी मंत्रों से कैसे ठीक होगी, ये सवाल हमें परेशान कर रहा था। तभी एक और जोड़ा गुरुजी के करीब आया और अजीब सा सवाल पूछने लगा। जो उन्होंने हमें बताया एग्जैक्टली वो हमारे साथ हो रहा है। रियली भी सरप्राइज की इतना, ये तो जस्ट लाइक ए मिरेकल। ऐसा कैसे, जो इंसिडेंट हुई है वो पूरी इंसिडेंट हमारी खोल के रख दी। गुरुजी ने नाम मात्र पूछा और बता दिया होने वाली संतान के बारे में। अंदर गुरुजी कष्टों का काट कर रहे थे और बाहर लंबी लंबी कतारें बढ़ती नजर आ रही थी। तभी दरबार में एक और माँ बेटी का नंबर आया और ये भविष्यवाणी की गई, अतीत दिखाया गया। फिर 2021 के अंत तक महाचमत्कार का दावा किया गया। लेकिन यहाँ आने के बाद गुरुजी के चरणों में अपना आशीर्वाद लेने के बाद मुझे ये फील हुआ है कि जितने भी मेरे कष्ट थे वो कट चुके हैं अब, और यहाँ आके मुझे मन को पूरी तरह बिल्कुल शांति मिल चुकी है। गुरुजी की महिमा देख भक्त हक्के बक्के रह गए। दवा और टोने टोटके के बीच गुरुजी ने दिल के मामले का दरबार भी लगा लिया। अपनी माँ के साथ आए इस लड़के को गुरुजी ने भूतकाल वाली प्रेम लीला का स्मरण करा दिया और उंगलियों पर गिना दिया कि किन किन लड़कियों से इनका अफेयर था। गुरुजी ने जैसे ही लड़के के बिना बताए उनके रिश्ते के बारे में बताया, दरबार लोगों के जयकारी से गूंज उठा। आप देखिए और एक बात, ये लड़का जिस लड़की से बात करता होगा, लेकिन उस रात इसने बात नहीं किया, पर वो बात कर रही थी किसी से 4 बजे तक। ये कैसा करिश्मा था कि गुरुजी किसी इंसान की गर्लफ्रेंड तक का नाम गिना दे रहे थे। ये सवाल अब भी हमारी समझ और परख को ऊपर नीचे कर रहा था। तो क्या ये गुरुजी वाकई त्रिलोकदर्शी हैं? गुरुजी के पास सच में माँ मतंगी की अलौकिक शक्तियां हैं, लेकिन अगले कुछ घंटे में गुरुजी की इस दैवीय शक्तियों का तलस्म शायद और बढ़ने वाला था। सब कुछ कैमरे पर दिखने वाला है, बिल्कुल साफ साफ। हमारी निगाह गुरुजी के क्रियाओं पर थी, सारी मूवमेंट कैद हो रही थी कैमरे में। हम अपने कैमरे में गुरुजी के एक्शन को बारीकी से कैप्चर कर रहे थे, क्योंकि अगर ये चमत्कार की जगह कोई ट्रिक होगी तो वो कैमरे से बच नहीं सकेगी। ये महिला अपनी बेटी की शादी में हो रही देरी की फरियाद लेकर आई थी, जिसकी शादी करवाने की विधि गुरुजी ने बता दी। फिर क्या था, हमें सच जानने की और भी उत्सुकता होने लगी। ऐसे और कई सवाल थे जो हमारे दिमाग में अभी भी चल रहे थे। सवाल बढ़ते जा रहे थे और जवाब दिखते जा रहे थे। लगातार हमारी नजरों के सामने हम अलग अलग क्रियाओं को देख रहे थे, लोगों को अपने अपने जीवन की दुविधाओं से बाहर निकलते देख रहे थे। हाँ, ये सब नजारा हमारी आंखों के सामने हो रहा था और हमारी समझ को ऊपर नीचे कर रहा था। अब क्या सच है और क्या झूठ, ये साफ करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। क्या सच में ऐसा संभव है कि कोई बिना बताए आपके हर राज को जान जाए? ये सब जानना फिलहाल थोड़ा असंभव है, तो दर्शकों पे ही छोड़ा जाए कि आखिर क्या ये सच हो सकता है कि कोई व्यक्ति माँ मतंगी से
साधना के द्वारा संपर्क साधे और आपके कष्टों को आसानी से हल कर दें। गुरुजी सब कुछ कैसे जान लेते हैं? क्या गुरुजी के पास है करिश्माई शक्ति? भूत, भविष्य, वर्तमान कैसे लिख देते हैं? कलयुग का मां मातंगी दरबार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास प्रस्तुति और मैं हूं आपके साथ विनय शर्मा। क्या कोई आपका नाम, आपकी मां का नाम मात्र से आपका भूत भविष्य सब जान सकता है? क्या किसी की आंखें आपकी जिंदगी की हर काया लिख सकती है? ये सारी बातें आपको किसी जादू या कल्पना का हिस्सा लगेगी, लेकिन इस कलयुग में एक मां मातंगी के भक्त ने समय को अपने बस में कर रखा है और दावा यह है कि गुरुजी त्रिकालदर्शी हैं। गुरुजी दिखने में जितने सिंपल है, उनके चमत्कार उतने ही चौंका देने वाले। क्या गुरुजी के दिमाग में स्कैनर लगा है? दिल की हर बात कैसे बता देते हैं गुरुजी? अंदर की बातें कैसे बाहर ले आते हैं गुरुजी? नाम मात्र से कैसे बताते हैं पूरी कहानी? तो सोशल साइट पर गुरुजी के चर्चे हैं, चमत्कार की कहानियां भरी पड़ी है। ऐसे में हमने भी यही सोचा कि कोई कैसे सबके बारे में जान सकता है, आखिर इसकी सच्चाई क्या है? क्या विज्ञान के युग में आध्यात्मिक शक्तियों को माना जा सकता है? ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब हमें वही मिलना था जहां लगता है मां मातंगी दरबार। इसके लिए हम खुद पहुंच गए मां मातंगी के दरबार और सच की पड़ताल की। आंखों के सामने गुरुजी का चमत्कार, गुरुजी के त्रिकालदर्शी बल की पहेली। मां मातंगी के भक्त श्री प्रेमा साई जी महाराज, जो खुद कोई रहस्य से कम नहीं है, जो त्रिकालदर्शी है, क्या कलयुग में उन्होंने कष्ट मिटाने के लिए जन्म लिया है? भक्ति के धाम में मां मातंगी की शक्ति और भक्ति से लोगों के कष्टों को दूर करने का एक गुरुजी दावा करते हैं। क्या कोई किसी के नाम और माता के नाम मात्र से हर मन की बाधा को बता सकता है? हर कहानी 100% तक सही बता सकते हैं। जो आपकी याददाश्त से भी मिट चुका हो, वो आपको सुना सकता है। विज्ञान में विश्वास रखने वाले ऐसी किसी बात में यकीन नहीं करेंगे और ये यकीन हमें भी नहीं था, लेकिन गुरुजी की चर्चा बहुत दूर दूर तक हो रही थी। फेसबुक और ट्विटर पर भी उनके भक्त चमत्कार बता रहे थे, तो हमने भी गुरुजी के त्रिकालदर्शी होने के सच को जानने की कोशिश की और निकल पड़े गुरुजी के दरबार की ओर, जहां पर श्री प्रेमा साई जी महाराज के दरबार में बड़े बड़े चमत्कार के दावे किए जाते हैं। जहां जाकर हमने जाना कि कई कष्टों का सच में यहाँ निवारण होता है। गुरुजी बिना बताए ही कैसे जान लेते हैं हर समस्या, ये जानने के लिए हमने बात की गुरुजी से। आप लोगों का अनुभव कैसा रहा? बढ़िया? तो आप सोचिए, ये सुदर्शन चक्र महायज्ञ है। इसे केवल हमने ग्रंथों में पढ़ा था या किसी से सुना था हमने, पर आज आप लोग खुद इस यज्ञ में शामिल हो रहे हैं। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से लेकर आज तक सुदर्शन चक्र महायज्ञ दूसरी बार होने जा रहा है। तब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, तब से लेकर अब तक इसका उल्लेख हमारे ग्रंथों में भी है कि एक ही बार हुआ है और ये होने वाला था 101 फीट का, ये सिर्फ 51 फीट का है। आप लोग जो देख रहे हैं ये 51 फीट, इससे डबल गुना, यानी इससे डबल बड़ा होने वाला था, लेकिन यहाँ जगह की कमी थी, इस वजह से फिर हमको उसको छोटा करना पड़ा। लेकिन ये यज्ञ होने के बाद चुटकियों में लोग ठीक हो गए, इसीलिए इस सुदर्शन चक्र महायज्ञ का आयोजन किया गया।
लेकिन जो भी माँ मातंगी के दरबार में आज तक आया है वो हंसता हुआ गया। अब आप लोग थे वहां पे औरंगाबाद में, तो आप लोगों ने देखा था एक 5 साल का बच्चा था जो खुद से भोजन भी नहीं करता था। उसका रात में 2 बजे में काट दिया, तब वो बच्चा सोया हुआ था। मैंने उसके माता जी से कहा था कि इसे आप हवन कुंड के पास ले आना रात में। तो बच्चा सोया हुआ था, उसको मैंने अपने गोद में लेके उसका काट किया और दूसरे दिन से उसका असर सबने देखा। वो खुद से भोजन करने लगा। मैंने उसको स्टेज पे भी लिया था, उसको जब मैंने उंगली पकड़ाई तो बच्चा चलने के लिए कदम रखना चालू कर दिया था, जबकि वो बच्चा खुद से उठकर बैठ भी नहीं सकता था। तो ये सब माँ का चमत्कार है। मैंने हमेशा से यही कहा है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो कुछ भी करती है माँ मातंगी करती है। मैं तो माता का एक छोटा सा सेवक हूँ और एक माध्यम हूँ। आप लोगों की अर्जी माता तक पहुंचाने वाला एक माध्यम हूँ। मैंने हमेशा कहा कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो करती है माता करती है, लेकिन मैं एक माध्यम हूँ जो आपकी अर्जी माता के चरणों तक पहुंचाता हूँ, वही मैं काम करता हूँ। हमारी टीम मां मातंगी धाम के अंदर कई सवालों के साथ पहुंची। यहाँ पहले से बैठे भक्तों को देख गुरुजी के दरबार के चमत्कार को देखने की प्यास बढ़ती जा रही थी। माहौल को देखने और मंदिर के दर्शन के बाद हमने दरबार के बारे में भी लोगों से पता कर लिया था। लोगों से बात करने पर पता चला कि गुरुजी से बात करने के लिए एक पर्ची कटवानी पड़ती है, अर्थात आस्था के मुताबिक कुछ सेवा देने का विधान है, जिनसे बाद में गुरुजी लोगों की सेवा करते हैं। हमने YouTube और Facebook पर गुरुजी के दरबार को देख लिया था। फिर भी हम आज अपने नज़र से गुरुजी के चमत्कार को देखने के लिए पहुंचे, जिनके लिए भक्त भी दावा करते हैं कि गुरुजी सभी दुख दर्द दूर कर देते हैं। हम इस दरबार को अपने कैमरे में कैद करने पहुंचे तो हम आ गए उस दरबार में जहां गुरुजी का दरबार शुरू होने वाला था। बड़ी संख्या में भक्तों का जमावड़ा लगा था। देश दुनिया से लोग यहां अपने कष्टों का निवारण पाने के लिए पहुंचे थे। हम दरबार में आ चुके थे। मां मातंगी के सहारे भक्तों के कष्टों को काटने वाले का इंतजार हो रहा था। मन में कई सवाल थे गुरुजी की आस्था को लेकर, फिर भी हमें सच्चाई जानने का इंतजार था। गुरुजी अपना आसन ग्रहण कर चुके थे। मां मातंगी के दरबार में आरती के बाद लोगों के कष्ट दूर करने की बारी थी। हम अभी भी लोगों की सुनी सुनाई बातों पे यकीन नहीं कर रहे थे। हम बेसब्री से दरबार में गुरुजी के चमत्कार को देखने के लिए बैठे थे। गुरुजी का दरबार शुरू हो चुका था और गुरुजी ने लोगों को बुलाना शुरू कर दिया था। ताज्जुब की बात तो ये थी कि गुरुजी ने बिना पूछे ही बता दिया कि उनके भक्तों को कष्ट क्या है। यह सब हमारे सामने हो रहा था। वह भक्त से उनकी समस्या नहीं पूछते, बस उनके नाम और माता के नाम मात्र से बता देते हर कष्ट। यह सब हमारे कैमरे के सामने हो रहा था और हमें आश्चर्य में डाल रहा था। जय मां मातंगी। आज मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण जानकारी देने आया हूँ, एक ऐसे दरबार की जहाँ पर लोगों के दुख दूर होते हैं, जहाँ पर लोग रोते हुए आते हैं और हंसते हुए जाते हैं। उस दरबार का नाम है मां मातंगी सेवा संस्थान। मां मातंगी सेवा संस्थान में जो लोग भी आते हैं वो अपनी परेशानियों से छुटकारा अवश्य पाते हैं। मां मातंगी सेवा संस्थान में कई तरह की लोग समस्या लेकर आते हैं। किसी की आर्थिक परेशानी होती है,
किसी की शारीरिक परेशानी होती है, किसी की मानसिक परेशानी होती है। कई लोग भूत प्रेतों से परेशान होते हैं। किसी का अच्छा खासा चलता हुआ कारोबार ठप हो जाता है, तो किसी की वैवाहिक जीवन में कई तरह की समस्याएं आती है, गृह क्लेश होता है। किसी के पितृ अशांत होते हैं तो किसी के कुल देवता अशांत होते हैं, तो किसी के घर से लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। अनेकों तरह की परेशानियां होती हैं। मां मातंगी के दरबार में जब आप आते हो तो आपको अपनी समस्याएं बतानी नहीं होती। आप जो भी प्रश्न के उत्तर पाना चाहते हैं वो सारे प्रश्न आप अपने मन में ही रखते हैं और केवल हमारे दरबार में यानी कि मां मातंगी के दरबार में केवल और केवल आपका और आपके माताजी का नाम पूछा जाता है और उसके बाद मां मातंगी आपके जीवन में घटित हो रही सारी घटनाएं विस्तार से मुझे बताती है और मैं वो सारी घटनाएं आपको बताता हूं। और घटनाएं बताने से ही कुछ नहीं होता है, तुरंत उसका हम निवारण भी करते हैं उसी वक्त। ये था दरबार के बारे में जानकारी। अब हम बात करेंगे मां मातंगी महायज्ञ के बारे में। हमारे यहाँ पे अलग अलग देवी देवताओं के यज्ञ होते हैं। अब इन यज्ञों की विशेषताएं क्या है? आपने हवन कुंड तो बहुत सारे देखे होंगे, लेकिन ऐसे हवन कुंड जिनके बारे में हमारे शास्त्रों में लिखा गया है और बड़े गुप्त तरीके से उसे गुप्त रखा गया है, जैसे स्वस्तिकाकार का यज्ञ, सुदर्शन चक्र यज्ञ, गरुड़ यज्ञ, इस तरह के कई और गुप्त यज्ञ होते हैं जो आज तक आपने नहीं देखा। हमारे यहाँ पर आप उस यज्ञ में जब शामिल होते हैं, वह यज्ञ केवल 3 दिन का होता है। जब आप यज्ञ में शामिल होते हैं तो आपको कई सारे देवी देवताओं के दर्शन होते हैं, कई सारे देवी देवताओं के स्पर्श आपको होता है, देवी देवताओं का होने का एहसास आप लोगों को होता है। कई तरह के भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव आज तक लोगों ने हमें बताया है। लोग देवी देवताओं के दर्शन करने के लिए या देवी देवताओं को पाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते हैं, चाहे फिर वो धन की बात हो, चाहे परिश्रम की बात हो, चाहे तप की बात हो। लोगों ने अपनी जीवन अर्पित किया है, उसके बाद भी उन्हें भगवान के दर्शन होंगे या नहीं होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। लोग लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, कई साल कई तरह के अनुष्ठान होते हैं, भागवत कथाएं होती है, रामायण होती है और होना भी चाहिए। रामायण भागवत कथा के खिलाफ मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि लाखों करोड़ों रुपए लोग खर्च करते हैं, उसके बावजूद उन्हें देवी देवताओं के दर्शन नहीं होते। लेकिन आपको अगर देवी देवता के दर्शन करना है तो आप हमारे इस 3 दिवसीय अनुष्ठान में शामिल हुए महायज्ञ में। आपको मां मातंगी के अवश्य दर्शन होंगे। आपके जो इष्ट देवता है, आपके जो कुल देवता है, उनके आपको दर्शन होंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। अभी आप आगे वीडियो में देखेंगे कई तरह के लोग हैं, अलग अलग समाज के भी लोग हैं, वो उनके देवी देवता अलग है। किसी के कुल देवता शिव जी है तो किसी के कुल देवता महाकाली है तो किसी के कुल देवता भगवान कृष्ण है। तो सभी को अलग अलग अपने अपने देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। जब आप हमारे इस महायज्ञ में अनुष्ठान में आप बैठते हैं, जैसे ही आप मंत्र जाप चालू करते हैं, कुछ ही समय के बाद आप एक अलौकिक दुनिया की सैर करने लगते हैं। इस अलौकिक दुनिया की सैर कैसे हो सकती है? सिर्फ 2 ही तरीके से हो सकती है। एक, आप तपस्या करके आप अपने देवी देवताओं के दुनिया में जा सकते हैं, उस अलौकिक दुनिया को आप समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आप अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर सकते हैं। दूसरा रास्ता यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कोई गुरु जिसने पहले से ही
इन देवी देवताओं को सिद्ध कर रखा हो, इन रहस्यों को अच्छे से समझ चुका हो, वही व्यक्ति आपको अनुभव करा सकता है। अब ऐसे व्यक्ति के सानिध्य में जाने से केवल आपको 1 दिन से लेकर 3 दिन के भीतर ही आपके देवी देवताओं के दर्शन हो गए, स्पर्श हो गए। 100% सच। क्या फेस रीडिंग से गुरुजी बने त्रिकालदर्शी? गुरुजी को कैसे सब पता चल जाता है? गुरुजी के सिद्धि का सच क्या है? ऐसे कई और सवाल हमारे मन में थे, लेकिन दूसरी तरफ आंखों के सामने हुई शक्तियों को हम नकार भी नहीं सकते थे। ज्योतिष और उससे कई आगे की चीजें हमारे कैमरे में कैद हो चुकी थी। रिकॉर्ड हो गया था गुरुजी की अलौकिक शक्तियों का प्रदर्शन। तो गुरुजी के दरबार में हमने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था। गुरुजी एक के बाद एक करिश्मा अपनी आंखों से दिखा चुके थे, लेकिन सच्चाई की परतें खोलने की कोशिश अभी भी जारी थी। तो हमने गुरुजी से ही जाना हर सच। मैं छत्तीसगढ़ देवीनाथ तिवारी बोल रहा हूँ। मैंने 17 गुरु बनाया है गुरुजी। छोटे 16 साल से लेकर के इस लाइन में मैंने 17 गुरु बनाया हूँ। आज तक मुझे किसी भी अनुभव नहीं है, परंतु ये है कि आपकी कृपा से, आपके चरणों के आशीर्वाद से इतना मेरे को अनुभव हुआ। जो ही बैठा उसी समय से जिस प्रकार से झालर जैसे नीली 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 ऐसे चौखड़ी 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 जाली टाइप का, हर जाली की मोड़ में जो है नीली नीली जो है पहले एकदम छोड़। उसके बाद जो है ये कलियां निकलती थी। उसके बाद जो है मेरे को 3-4 बार जो है वाइब्रेशन हुआ, सामने लाइट था। इतना लाइट के मणि का जो प्रकाश है आपका जो मरकरी से ज्यादा मेरे को लाइट यहाँ आया है। उसके बाद मेरे को फिर कूदाने शुरू किया, पूरा पैर जो कूदना शुरू किया, ऊपर नीचे ऐसा करता रहा। 4 वाइब्रेशन हुआ मेरे को। साधना स्टार्ट हुई तो मेरे सर पे किसी ने हाथ रखा, तो मेरे थर्ड आई पे बहुत जोर से वाइब्रेट हुआ और माता सरस्वती रानी मेरे सामने खड़ी थी, तो मैं उनको पूरी तरह मतलब देख पा रहा था और बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन हुआ है मेरे शरीर में। जय माता, जय गुरु। गुरुजी, क्या आपसे पहले व्हाट्सएप पे बात हुआ था? ये हम लोग जब तंत्र काट वगैरह कर लेते घर पे बैठते रात को 1 बजे, तो मातंगी माता मतलब मेरे बदन में आई और कल भी है ना आई थी। तो मतलब मुझे पहले ऐसे दिखा कि मेरी बीवी के हाथ में लड़का, तो मेरे डैडी एक्सपायर हो गए 2 साल पहले अगर एक्सपायर, तो वो लड़के में डैडी का शक्ल था और मातंगी माता ग्रीन रेड साड़ी में थी, तोता था उनके हाथ में और वीणा भी थी उनके हाथ में, जो बजट ये वीणा भी थी। और वो मैं गुरु जी मतलब वो आते आते तो बहुत गुस्सा चढ़ जाता है मेरे को। मैं कल खुद डर गया था क्योंकि आप बदन में आते थे कि आजू बाजू में धक्का न लगे, और इसलिए आपसे बात नहीं करनी थी कि मैं वो यज्ञ में भी बैठ के नहीं ऐसा रहा, तो वो वाइब्रेशन अभी तो लगता है बॉडी पे। कुल्लू हिमाचल प्रदेश में होने वाले मां मातंगी दरबार में आने के लिए अपनी बुकिंग जरूर करवाएं। सच में मां मातंगी के दरबार में हर कष्टों का निवारण होता है। अभी के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत।